नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सांसद अनुराग ठाकुर ने भौरंज में जनता से मांगा भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन। कहा हिमाचल में भी होगा अब कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला का कहना 27 सालों तक विकास के मामले में भौरंज की हुई अनदेखी। भाजपा नेताओं पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। सुंदरनगर में 80 साल बाद परंपरागत देवता मेले में नाग धमुनी ने की शिरकत। आजादी के बाद पहली बार राजशाही देवता ने भक्तों को दिए दर्शन। और रामनवमी महोत्सव पर सनातन धर्म सभा द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा भजन कीर्तन के माध्यम से प्रभु महिमा का किया बखान। कांग्रेस सरकार हमेशा भेदभाव की राजनीति करती है। पूरा देश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है और हिमाचल में इसकी शुरुआत भोरंज उपचुनाव से होने वाली है। ये बात सांसद अनुराग ठाकुर ने उपमंडल भोरंज में एक चुनावी रैली के दौरान कही। उपमंडल भोरंज में सांसद अनुराग ठाकुर ने एक चुनावी रैली का आयोजन किया। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में भोरंज क्षेत्र को भाजपा का गढ़ बताया। हिमाचल में 6 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों के लिए यह उपचुनाव महत्वपूर्ण बताया। सांसद ने कहा कि चारों तरफ कमल खिल रहा है और भोरंज से हिमाचल में भी इसकी शुरुआत होने वाली है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भोरंज में स्वर्गीय धीमान और धूमल जी के प्रयासों से ही विकास संभव हुआ है। केंद्र में भाजपा के आने से और मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया द्वारा आज भारत में विकास हो रहा है। आज चीन भी भारत से पिछड़ रहा है। एम्स के लिए सरकार अभी तक जमीन ट्रांसफर वन विभाग की क्लियरेंस नहीं कर पाई है और केंद्र ने बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल को दे रखे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार की वजह से आज वे फंसे हैं। विधानसभा के चुनाव आने से पहले आपको उपचुनाव का अवसर मिला है और हमीरपुर की जनता के सामने एक मौका है कि पूरे प्रदेश में आप एक संदेश दे दें कि जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बाकी राज्यों में हुआ, भोरंज की जनता रिकॉर्ड मतों से डॉक्टर अनिल धीमान को जिताएगी और आने वाले समय में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हमीरपुर के लोग यहां से बताएंगे कि हम बनाएंगे। सफल नहीं हुआ, हमने सफलता प्राप्त की कि यहां पर लेकर आए, तो मेरे यहां की जनता को, मेरी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को सुविधाएं क्यों ना मिले? मेरे नौजवान भाइयों को पढ़ने के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान क्यों ना मिले? मेरे यहां कोई लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर क्यों ना मिले? क्यों इनसे अधिकार छीन लिए जाए? अगर हमारे यहां पर आपदा आती है, बाढ़ आती है, तो यहां के लोगों को राहत भी प्रदेश सरकार नहीं दे पाती। जब मैं कहता हूं डीपीआर बनाकर भेजो, मैं केंद्र से पैसा लाऊंगा, तो प्रदेश की सरकार डीपीआर तक नहीं बना पाती। अरे इतना असहाय, इतना मजबूर यहां के लोगों को किसने किया है? तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। खड्डों का अवैध खनन, वनों का अवैध कटान, ड्रग्स की अवैध बिक्री, शराब की अवैध बिक्री से लेकर तबादलों तक का माफिया राज। 300 रुपए की ट्रॉली आती थी जो आज 3000 रुपए की रेता बजरी की आती है। खड्डा तो सही, रेता भी हर सही, अपराध जो 10 गुना पैसे कहां ज्यादा देने देख रहे हैं? क्यों हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है? क्योंकि यहां पर माफिया सरकार है। क्यों हमारा नौजवान नशों से मरता है? क्योंकि सरकार माफिया को संरक्षण देती है। क्यों हमारे हजारों पेड़ कट जाते हैं? क्योंकि सरकार उस माफिया राज को पूरा संरक्षण देती है। अरे अगर मुखिया ही ऐसा होगा जिसके ऊपर कोर्ट से लेकर सीबीआई ने भी वीरभद्र जी पर चार्जशीट दर्ज की है, इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि यहां का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोग आज भी बेशर्मी के साथ सरकार में बैठे हो। कोई और नेता होता तो शर्म के मारे अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता, लेकिन इस बेशर्म कांग्रेस पार्टी ने ना उनका इस्तीफा लिया और ना वीरभद्र जी ने इस्तीफा दिया। इस मौके पर नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा, राजेश ठाकुर, जगदेव ठाकुर, लवली, दीनानाथ, बलवंत, सुरेंद्र, नीलम, धर्मचंद इत्यादि मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।
भोरंज विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रोमिला देवी ने विभिन्न कामों में अपने चुनावी प्रचार का सिलसिला जारी रखते हुए भाजपा नेताओं पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र की पिछले 27 सालों तक विकास के मामले में अनदेखी करने की बात भी कही। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रोमिला देवी ने कहा कि अब इस क्षेत्र से भेदभाव के दिन लद गए हैं और अब इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का पहिया न केवल तेजी से घूमेगा बल्कि लोगों की समस्याओं का भी वे निवारण करेंगी। प्रोमिला देवी ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह माहौल उनके पक्ष में है और क्षेत्र का मतदाता अब इस विधानसभा सीट पर उन्हें विजयी बनाने का पूरा मन बना चुका है। प्रोमिला देवी ने कहा कि जिस तरह उन्हें इस चुनावी अभियान के दौरान क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों का सहयोग व आशीर्वाद मिल रहा है, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और ये साबित हो गया है कि इस क्षेत्र का मतदाता अब इस हल्के की बेटी के हाथ में इस इलाके की बागडोर थमाकर पूरी तरह विकास के साथ कदम ताल करना चाहता है। मैडम, चुनाव का करीब पहला चरण कंप्लीट हो चुका है, तो कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? पहले चरण में हमने ऑल ओवर जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें हम 75 तक कवर अप कर चुके हैं। 25 का बाकी बच रहा है, वो हम कवर कर लेंगे। बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस है। इस वक्त मैं एक आम परिवार की महिला हूं और कांग्रेस पार्टी ने एक ग्रास रूट की वर्कर को टिकट देके जो है वो बहुत बढ़िया काम किया है और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा चल रहा है और इस वक्त जिताने की लहर है और असली मेरी भोरंज की जनता ही मेरी असली ताकत है। देश डोगरा आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, क्या असर चुनाव पे पड़ेगा उनका? आज कल माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी कैंपेन में आए थे और आज मेरी कैंपेन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप पहुंचे हैं और माननीय कैबिनेट स्तर के मंत्री माननीय कौल सिंह ठाकुर जी, माननीय GS बाली जी, करण सिंह जी, एक्स MLA CPS साहिबान, भिन्न भिन्न बोर्डों निगमों के अध्यक्ष, क्योंकि मुझे सारे बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए मुझे वो अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और उनके आजाद निर्दलीय होने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि हर कैटेगरी का आदमी जो है वो मुझे अपना समर्थन देगा, मुझे अपना वोट देगा। वो उनकी अपनी मानसिकता थी, उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया होगा, लेकिन मैंने तो उनको पिछली बार भी जो है वो सपोर्ट किया था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो ऐसा करेंगे, उन्होंने किया है, वो जाने, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को बदलने को लेकर चल रही चर्चा पूरे प्रदेश में जोरों पर है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल प्रदेश की कमान अप्रैल या मई महीने में संभालने की बात की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में बीजेपी में होने वाले बदलाव को लेकर चर्चा का माहौल गरमाया हुआ है। इस बारे में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय प्रभारी और नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सारी चर्चा मीडिया द्वारा फैलाई गई है और इस तरह के बदलाव को लेकर पार्टी में किसी भी स्तर की कोई चर्चा नहीं है। ऐसा कोई अभी तक वो केंद्र में मंत्री है, केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बाकी वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा, पार्टी उसके लिए तैयार है। हमें आया मीडिया से, दिल्ली से आया है, संगठन के भी जहाँ तक मुझे जानकारी है कुछ नहीं है मीडिया में आता है, संगठन के बीच में ऐसा तथ्य आया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। मैं इस अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नरवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है
वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, heartiest congratulations of Nalwar and Deepta Fair 2017. Established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state, offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। सोलन शहर जल्द ही दुधिया रोशनी से जगमगा उठेगा। सोलन नगर परिषद के तहत आने वाले सभी 15 वार्डों में स्ट्रीट लाइटें एलईडी में तब्दील की जा रही हैं। इसकी शुरुआत वार्ड नंबर 1 से कर दी गई है। सभी पुरानी स्ट्रीट लाइटें बदलने के लिए केंद्र सरकार की योजना और प्रदेश सरकार के सहयोग से शहर में 5500 लाइटें लगाई जाएंगी। नगर परिषद के बिजली की बचत के साथ साथ बिल में भी कटौती होगी। यह कार्य केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत व प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। सोलन के 15 वार्डों में से वार्ड नंबर 1 से नगर परिषद द्वारा 70 वाट, 35 वाट और 18 वाट की एलईडी लाइटें लगवाने का कार्य शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता, वार्ड पार्षद नीलम द्वारा देहूघाट से पहली एलईडी लाइट लगवाकर किया गया। नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद द्वारा वार्डों में कई प्रकार के करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह केंद्र सरकार की योजना के तहत और प्रदेश सरकार के सहयोग से इन एलईडी लाइटों को लगवाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनर्जी सेविंग सर्विसेज कंपनी दिल्ली के साथ नगर परिषद का 5500 एलईडी लाइटें लगवाने और 5 वर्ष तक देखरेख करने का करार हुआ है। सोलन नगर परिषद पिछले 15 महीने से लगातार विकास कार्य करती जा रही है और इसी कड़ी में एक नया आयाम जो है सोलन नगर परिषद के लिए मां शून्य के नगर के लिए शुरू हुआ है कि आज से हमारी पुरानी लाइटों को बदलकर एलईडी लाइटें लगाने का काम शुरू हुआ है। शहर की जितनी भी लाइटें, ट्यूब लाइट लगी है या और सीएफएल लाइट लगी है या किसी और भी अन्य प्रकार की जो भी लाइट लगी है उसको बदला जाएगा और एलईडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जहां पर ट्यूब है वहां पे कम से कम 18 वाट की और जो रोड किनारे वहां 35 वाट और जो और घना जगह जहां पे है वहां पे 70 वाट की लाइट लगा के इसको बदला जाएगा। 5500 लाइटों का हमारा एमओयू हुआ है। जो 5500 लाइटें हैं सारे शहर में लगी वो सारी की सारी बदली जाएंगी, जिसको 7 साल के लिए यही कंपनी रख रखाव भी करेगी और इससे हमारे बिजली का बिल है वो आधा होने की उम्मीद है, जिससे जो पैसा बचेगा वो विकास कार्यों में काम आएगा। बता दें कि लाइटें लगवाने के लिए एनर्जी सेविंग कंपनी के साथ 5 वर्ष का करार किया गया है। 5 वर्ष तक इसके रखरखाव का काम कंपनी द्वारा ही देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। पारंपरिक देवता मेला सुंदरनगर में नाग धमुनी करसोग ने 80 साल बाद शिरकत की। उनके मेले में पहुंचने पर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। आजादी के बाद पहली बार राजशाही देवता ने सुकेत के पारंपरिक देवता मेले में अपने भक्तों को दर्शन दिए। सुंदरनगर का परंपरागत देवता मेला इस बार भी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मेले में दूर दूर से देवता अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए पधारे हैं। इस देवता मेले में देव माहुनाग, कमरूनाग, बड़े योगी महाराज और कई जगहों से देवता पधारे हैं। इसी कड़ी में इस देवता मेले में लगभग 80 साल बाद श्री नाग धमुनी देवता मेले में प्रशासन के बुलावे पर अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए पधारे हैं। देवता के पुजारी BR शर्मा ने बताया कि इस बार देवता स्वयं बोले कि मेले में जाएंगे।
उन्होंने कहा कि देवता का आदेश सर्वोपरि है। देवता 150 देवलुओं संग सुकेत मेले में शिरकत करने पहुंचे हैं। सर, हमारे देवता जी यहाँ लगभग 80 वर्ष बाद आए हैं, 8 दशक बाद। स्टेट टाइम में राजाओं के समय में देवता जी प्रति वर्ष आया करते थे। फिर दूरी के कारण बीच में कई तरह का व्यवधान हुआ करता था, तो इस बार पुनः यहाँ से एसडी महोदय और तहसीलदार साहब का देवता जी के लिए निमंत्रण हुआ, तो इस कारण हम देवता जी के साथ चल पड़े और आज यहाँ 3 दिन 2 दिन। कितने लोग आए हैं देवता? हम लगभग सर 250 लोग आए हैं। 250। कितने दिन पहले चले हुए हैं? हम वहाँ से ये 29 तारीख को चले थे जी। वहाँ से सारे स्थान है। मूलतः जो धमुनी नाग जी हैं, इनका जो मुख्य स्थान है ये धमून में है। ये लगभग करसोग से 40 किलोमीटर दूरी पर है और तहसील करसोग की सबसे ऊंची चोटी पर ये स्थित है। और इनकी जो प्रतिदिन पूजा है, जो इस रथ में मूर्तियां विराजमान है नाग जी की, वो स्यांज में रहती है। स्यांज मंदिर में ये लगभग 35 किलोमीटर करसोग से हैं और इनके बहुत सारे मंदिर हैं। सेरी में है और डमेल में है, सिकुन्नो में है और यहाँ तक कि लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी है। लगभग तहसील करसोग की 10 पंचायतों पर इनका आधिपत्य है। चारगढ़ जिसको कहते हैं, चारगढ़ में के यही आराध्य देव है। बता दें कि धमुनी नाग का मूल स्थान करसोग से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। नाग अपने स्थान पर स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो चांदी के आभूषण पहनते हैं। इस देवता के साथ लगभग 200 के करीब कारदार आए हैं। उनके आने पर भक्तों का हजूम उमड़ पड़ा है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश संस्था द्वारा प्रदेश में नृत्य, गायन, कॉमेडी, हिमाचल कॉमेडी, लोक कलाकारों व अन्य विलक्षण प्रतिभा के धनी कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल गॉट टैलेंट शो का आयोजन करवाया जा रहा है। प्रदेश के 9 जिलों में ऑडिशन आगामी 22 अप्रैल से किए जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए संस्था के प्रदेशाध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जज की भूमिका मशहूर कॉमेडियन राजीव मेहरा और राजा हिंदुस्तानी में सह निदेशक रहे हसनैन हैदराबाद वाले अदा करेंगे। इसके अलावा हिमाचल लोक कलाकार करनैल राणा कुलदीप शर्मा भी लोक कलाकारों की योग्यता को परखेंगे। नरेश कुमार ने बताया कि हिमाचल गॉट टैलेंट के ऑडिशन की शुरुआत 25 अप्रैल को सोलन से होगी। इसके बाद शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और चंबा में ऑडिशन लिए जाएंगे। 20 मई को इसका ग्रांड फिनाले सोलन में आयोजित किया जाएगा।
हिमाचल गॉट टैलेंट करने जा रहे हैं पूरे ऑल ओवर हिमाचल में। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारी यंग ब्लड है जो है वो दूसरी स्टेटों में जाता है, जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, बम्बई, वहां जाकर उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये प्रतिभा जो है उनको यहीं पर मंच मिले, यहीं पर प्लेटफॉर्म मिले और यहीं पर इनको टीवी पे आने का मौका मिले। तो हम इसी के जरिए हम जो है ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं हिमाचल गॉट टैलेंट। इसके ऑडिशन जो हैं वो 22 मार्च से स्टार्ट है हमारे और 20 मई को इसका ग्रैंड फाइनल होगा जो सोलन में ही होगा। डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ये, जैसे हमारे कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, सोलन हो गया, शिमला हो गया, सिरमौर हो गया। तो सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हम इसको कवर कर रहे हैं। तो हम होप करते हैं इसमें कि हमारे सभी जो टैलेंटेड लोग हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। काफी मतलब हमारा ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। नवरात्रों के चलते अष्टमी के दिन शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना कर कन्याओं का पूजन किया गया, जिसमें शहर के कई लोगों ने शिरकत कर कन्याओं का पूजन कर भोग लगाया। नवरात्रि पूजन से जुड़ी कई परंपराएं हैं, जैसे कन्या पूजन। इसका धार्मिक कारण यह है कि कुंवारी कन्याएं माता के समान ही पवित्र और पूजनीय होती हैं। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती हैं। यही कारण है कि इसी उम्र की कन्याओं के पैरों का विधिवत पूजन कर भोजन कराया जाता है। इसी परंपरा को लेकर शीतला माता मंदिर में भी अष्टमी पर कन्याओं की पूजा की गई। हम हर साल इधर जो है मंदिर में पूजा करने आते हैं, कन्या पूजा करते हैं, जैसे अष्टमी और नवमी को। तो इस टाइम मेरे प्रेमी साथ आए हुए थे, मगर चलो उनसे भी अपनी पूजा अर्चना करा देते हैं। तो आने से सारे काम हो गए। यहाँ पे हमने उनको प्रसाद वगैरह जो देते हैं, माता को प्रसाद दिया, फल फूल दिया, माता की देवी वगैरह दी और टीका अर्चन की। हम शीतला माता मंदिर में आए हैं और संकेतन में पहले मैं इधर रहता था, क्वार्टर था मेरा। नवरात्रों के 9 दिन में से आज अष्टमी और नवमी वाला दिन है, तो आज हम कन्या पूजन के लिए यहाँ आए सब परिवार। हमने यहाँ कन्या पूजन किया। बोलते हैं कि कन्या पूजन करने से देवी माता प्रसन्न होती है। शीतला माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्रि में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनकी आवभक्त की जाती है। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं का देवियों की तरह आदर सत्कार और भोज कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। जैसे कि आप सबको पता है, चैत्र माह के ये हमारे नवरात्रे जो चल रहे हैं, आज मंगलवार का दिन है और आज अष्टमी का दिन भी है नवरात्रों के तौर पर। आज माँ महागौरी की अर्चना की जाती है, जो कि देवी गौरी का ही रूप है। तो आज आप जैसे कि देख रहे हैं मंदिर में काफ़ी भीड़ हुई है, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। और कन्या पूजन का भी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि आयोजन किया गया था। तो चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य में कंजक पूजने का जो ये पुराने दौर से ही, बहुत प्राचीन काल से ही परंपरा रही है। इसका महात्म्य ये है कि जो कन्या है तो वो देवी का ही रूप है और हम कन्या को पूज के माँ के चरणों में अपने पाप धोने के लिए और क्षमा मांगने के लिए ये कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, जिससे देवी जो है अपने बच्चों पे सब पे अपना आशीष प्रदान करे। मान्यता है कि होम जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से। ऐसा कहा जाता है कि विधिवत सम्मान पूर्वक कन्या पूजन से व्यक्ति के हृदय से भय दूर हो जाता है, साथ ही उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उस पर माँ की कृपा से कोई संकट नहीं आता। माँ दुर्गा उस पर अपनी कृपा बरसाती है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।